हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों लगभग 6 महीने के बाद हम लोग को फाइनली वो खबर सच साबित होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सच साबित मतलब वैसे तो होनी थी, बट कब होगा इससे रिलेटेड हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट 6 महीने पहले इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। किस चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अलग अलग कानून आते रहते हैं। एंड ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है तो उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट किया जाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कानून बनाते वक्त एक सबसे पहले कच्चा चिट्टा, जिसको हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं, वो बनाया जाता है। एंड उस कानून से रिलेटेड कुछ मतलब मान लीजिए ऐसे 10 पॉइंट रहेंगे कि ये होगा ये होगा ये होगा ऐसा करके। एंड वो कानून जिनके ऊपर लागू होने वाला है, जिसके चलते उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा या फिर नुकसान होगा, उनको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाती है। सो अगर कोई पॉइंट अगर उन्हें अच्छा लगता है, मतलब जो कि उसमें नहीं है, तो ऐड किया जाता है एक्स्ट्रा पॉइंट। अगर कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि अरे ये तो मतलब ख़राब पॉइंट है, तो उसको निकाला जाता है, मतलब मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। एंड वो फाइनली वो जो ड्राफ्ट रहता है कच्चा चिट्टा, उसको सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद फाइनल कानून यहाँ पे लाया जाता है एंड उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो 6 महीने पहले एक कानून यहाँ पे लाने की कोशिश की गई थी, ड्राफ्ट उसका रेडी किया गया था। एंड वो ड्राफ्ट फाइनल यहाँ पे रेडी होने के बाद अभी आज इसको लॉन्च यहाँ पे ऑफिशियली कर दिया जा चुका है। सो कौन से कानून की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ राइट टू रिपेयर के बारे में। यस, बहुत ही दमदार ऐसी चीज़ है जिसका फ़ायदा कस्टमर को, कंज्यूमर को बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में हो तो दो चीज़ें होती है। दो चीज़ें मतलब क्या, देखिए, अगर कस्टमर खुश होता है ना, कंज्यूमर खुश हो जाता है, आम जनता खुश हो जाती है, तो कंपनी के लिए वो बुरी खबर होती है, राइट। एंड सेम चीज़ कि अगर कंपनी के लिए वो अच्छी खबर है, तो कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए वो बुरी खबर रहती है। सो ये जो खबर है राइट टू रिपेयर, ये कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए, हम जैसे आम आदमी इंसान के लिए, अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल के लिए की बात करें, तो उनके लिए अच्छी खबर है। सो ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली वो कंपनीज के लिए एंड ऑब्वियसली उनके शेयर होल्डर के लिए बुरी खबर है। सो क्या इतनी बुरी खबर है क्या, उसके चलते हम लोग इन कानून के चलते जो भी कंपनियां इसके अंदर आएगी, तो क्या उनमें से हम लोग शेयर से एग्जिट कर ले? सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं डिटेल में कवर यहाँ पे करने वाला हूँ। तो पहले तो ये आप लोगों को पता चला कि इसका फ़ायदा कस्टमर, कंज्यूमर, आम जनता को होने वाला है। तो कंपनी को इसका कुछ घाटा यहाँ पे हो सकता है, इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इनको नुकसान हो सकता है। वो कितना होगा उसको अभी हम लोग देख लेंगे, बट पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं कि राइट टू रिपेयर ये एग्जैक्टली है क्या। तो दोस्तों वैसे तो देखा गया तो नाम में ही सब कुछ पता चल जाता है। देखिए, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है, कोई भी अगर वो गैजेट्स बनाता है, चलो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाता है, राइट, तो वो क्या करता है, वो गैजेट्स बनाने के बाद जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, जो कि इसका इस्तेमाल करेगा, उसके ऊपर ना वो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आपने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एंड हम लोग बात करें रिपेयर से रिलेटेड, राइट। सो अलग अलग ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे की जाती थी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए, राइट टू रिपेयर, ये जो अभी गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड चीज़ें इंट्रोड्यूस की है, दैट इज इंटेंडेड टू अलाउ कंज्यूमर, हम लोगों को अलाउ करता है क्या, द एबिलिटी टू रिपेयर एज वेल एज मॉडिफाई देयर ओन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वेयर अदरवाइज द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ सच डिवाइस सेज रिक्वायर द कंज्यूमर टू यूज ओनली देयर ऑफर्ड सर्विसेज। बहुत बड़ी बात है। मतलब हम अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइस अगर खरीदते थे, तो जो उस चीज़ को बनाने वाला था वो हमें अलाउ नहीं करता था कि आप इसको रिपेयर मत कीजिए। एंड अगर आप रिपेयर अगर करते हो, मान लीजिए अगर आपने किधर जाके रिपेयर अगर उसको कर लिया एंड उसके बाद अगर और कुछ डिफेक्ट आता है एंड अगर आप उस मैन्युफैक्चरर के पास वापस अगर चले जाते हो, तो उन चीज़ों को वो दोबारा रिपेयर करने के लिए, या फिर जो वारंटी के अंदर चीज़ें आती थी, उसको वो वारंटी को ही हटा देता था, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। या फिर वो क्या बोलता था कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो सिर्फ और सिर्फ आपको हमारी सर्विसेज लेनी पड़ेगी, किसी थर्ड पार्टी के पास आप जाने नहीं चाहिए। एंड अगर गए तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोबारा अगर आ जाते हो तो आपकी पुरानी वारंटी खत्म। तो ये जो मनमानी चलती थी दोस्तों, वो सरकार ने यहाँ पे ख़त्म कर दी, राइट। तो इससे रिलेटेड काम 6 महीने पहले से हम लोग को चलते हुए देखने को मिलता था, वो आज हम लोग को ऑफिशियली लॉन्च होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूँ, दो पॉपुलर एग्जाम्पल है इसके चलते। एक है दोस्तों गाड़ी का एग्जाम्पल। यस, अगर किसी ने अगर गाड़ी यहाँ पे ली होगी, राइट, तो उन्होंने इन चीज़ों को फेस किया होगा, ठीक है। वो गाड़ी ली होगी तो मान लीजिए कोई पार्ट ख़राब हो गया गाड़ी का, एंड हमें पता है कि अगर हम उस प्रॉपरली जहाँ से हम लोगों ने गाड़ी ली उन्हीं के सर्विस सेंटर में जाते हैं तो बिल बनेगा लगभग 3,000 का।
बट हमें पता है कि इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं। मेरे घर से ही नज़दीक 200 मीटर के रेंज पे ही एक यहाँ पे मतलब गैरेज है, वहाँ पे जाके अगर मैं उसको ठीक करता हूँ तो 500 रुपये में हो जाता है। पर आप सभी लोगों को पता है उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है एंड अगर हम लोग सर्विस सेंटर चले गए तो वो बोलेंगे अरे आपने बाहर से इसको रिपेयर करवाया था, तो फिर आपकी वारंटी ये खत्म हो जाती है, फलाना ढिमकाना, ऐसे अलग अलग कारण वो देते थे। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते थे, डर के मारे जो नज़दीकी सर्विस सेंटर है या फिर गैरेज है वहाँ पे जाते ही नहीं थे, बार बार उसी कंपनी के पास जाते थे एंड बेवजह उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता था रिपेयर करने के लिए। तो ये जो शोषण होता था कस्टमर का, कंज्यूमर का, वो अभी बंद होगा। ये तो ऑटो सेक्टर का एग्जाम्पल हुआ। इससे बढ़िया एग्जाम्पल है मोबाइल फ़ोन का, राइट। मोबाइल फ़ोन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ अगर चीज़ें गड़बड़ी हो जाती है, राइट, तो आप लोगों को सीधा बताया जाता है सर ये रिपेयर नहीं होगा करके, बदल दो, इसको फेंक दो, नया मोबाइल फ़ोन यहाँ पे ले लो करके, राइट। तो ये बेसिकली वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते थे कि रिपेयर हो सकता है करके, कुछ ऐसी चीज़ें। एंड आपको ये भी मना करते थे कि आप बाहर से जो थर्ड पार्टी है वहाँ पे भी नहीं कर सकते रिपेयर करके। तो ये जो मनमानी थी दोस्तों, वो अभी ये राइट टू रिपेयर के चलते, ये जो नया कानून इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, इसके चलते सब चीज़ें अभी ख़त्म यहाँ पे हो चुकी है। सो सिर्फ शेयर मार्केट नहीं दोस्तों, आपको ये बाकी की चीज़ों का भी अवेयरनेस होना चाहिए। सो कौन कौन से सेक्टर में ये चीज़ें लागू हो चुकी है, तो 4 ऐसे सेक्टर है जिनमें ये चीज़ें अभी लागू हो चुकी है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिसमें लैपटॉप आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गए, कैमराज आ गया, ये सारे डिजिटल चीज़ें रहती है, उसमें ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मतलब अगर आप ये कोई चीज़ें खरीदते हो एंड अगर इसमें कुछ गड़बड़े हो जाती है तो आप इनको बिना डरे अभी थर्ड पार्टी से भी रिपेयर करवा सकते हो एंड आपके वारंटी को भी कुछ भी नहीं होगा, राइट। अगर इसके बाद भी अगर कोई मनमानी करता है तो कैसे उसकी कंप्लेंट कहाँ पे करनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल, फ्रिज खरीद लिया, वॉशिंग मशीन खरीद लिया, कूलर खरीद लिया, एसी खरीद लिया, तो उसमें भी ये सही चीज़ें अभी लागू यहाँ पे होने वाली है। देन अगर देखा गया तो फार्म इक्विपमेंट, फार्मर्स को बहुत यहाँ पे चुना लगाया जाता था कि ये चीज़ खराब हो गई, 1000 में रिपेयर हो सकती थी, नहीं, पूरा नया इक्विपमेंट ही खरीद लो, 4-5 हज़ार का, 10,000 का नया। तो ये सारी चीज़ें अभी बंद होने वाली है। देन अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ऑटो सेक्टर में भी ये चीज़ें चलती थी, वहाँ पर भी अभी लगाम लगेगा। एंड जो कंज्यूमर जो पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें उसमें ही मोबाइल फ़ोन का भी एग्जाम्पल कवर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगर इस आर्टिकल की बात करें तो पहला वाला पैराग्राफ तो मैं ऑलरेडी कवर किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये जो फ्रेमवर्क अभी जो इन्होंने बनाया है, तो आप देख सकते हो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, राइट, उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी जो टेक्नीशियंस है उनके पास भी अपनी चीज़ों को रिपेयर करवा सकते हो, वो भी लोअर कॉस्ट में, राइट। तो कोई अभी इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले ये सारी चीज़ें नखरे होते थे, वो अभी सब कुछ यहाँ पे बंद हो चुके हैं। प्लस इतना ही नहीं, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो दोस्तों, मान लीजिए कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद लिया, तो जो मैन्युफैक्चरर है, बनाने वाला है, वो पहले क्या करता था, रिवील नहीं करता था उसके पूरा सर्विसिंग इन्फॉर्मेशन क्या रहती थी, कुछ भी नहीं बताता था, राइट। तो अभी उसको बताना पड़ेगा, अगर कुछ खराबी होती है तो कहाँ से रिपेयर करना चाहिए, सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। प्लस उसी के साथ साथ पुराने मॉडल्स वो भी रिपेयर नहीं होते थे। अगर आप कोई फ़ोन लेकर चले गए, बोलते अरे ये तो आउटडेटेड हो गया, इसके पार्ट्स नहीं मिलते, तो ये भी अभी सब कुछ नखरा बंद है दोस्तों। आप इससे रिलेटेड भी कंप्लेंट कर सकते हो कि नहीं ये पुराना गैजेट है तो क्या हुआ, आपने इसको बेचा था तो आपको पार्ट्स भी रखने पड़ेंगे, राइट। तो ये डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। बेसिकली क्या होता था, इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन यही था कि कंज्यूमर को बार बार जो नए गैजेट्स है वो खरीदने के लिए मतलब उकसाया जाता था कि रिप्लेसमेंट कर दो, सीधा नया चीज़ें ही खरीद लो करके, राइट। तो ये बहुत बड़े हम लोगों को चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती थी। अब ये रुक जाएगी। एंड आप देख सकते हो इससे रिलेटेड आपको अगर जानकारी हासिल करनी है तो ये देखिए सरकार की वेबसाइट है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इधर यहाँ पे देख सकते हैं। एक काम कर लेते हैं हम लोग, उस वेबसाइट के ऊपर ही चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वेबसाइट को ओपन कर लिया, ये देखिए आ गया राइट टू रिपेयर। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सरकार की वेबसाइट है। थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो ये देखिए सेक्टर कवर फॉर द राइट टू रिपेयर, कौन से अभी जो बताए वही रहेंगे। फार्म इक्विपमेंट ये देखो लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ से ही तो कॉपी पेस्ट किया जाता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिस्प्ले की अगर हम लोग बात करें, डेटा स्टोरेज कंपोनेंट की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे कवर की जा चुकी है। देन ऑटोमोबाइल्स इक्विपमेंट की बात करें तो सब कुछ इसमें कवर है। एंड और इसमें चीज़ें हम लोग को जुड़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ज़रूर इसको यहाँ पे स्टडी कर लेना। अभी इसमें रजिस्टर्ड ब्रांड्स कौन से हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हो। केंट का नाम है, सैमसंग है, होंडा है, हीरो है, बोट है, हैवल्स है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड धीमे धीमे करके सभी ब्रांड्स को अभी यहाँ पे हम लोग को रजिस्टर होना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट, अगर उनको आगे बढ़ना है तो। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आउटकम क्या रहेगा। अगर हम लोग थोड़ा सा शेयर मार्केट के हिसाब से सोचे तो ऑब्वियसली जो कंपनी इसके पहले मतलब मोबाइल फ़ोन में ये चीज़ ख़राब हो गई तो
रिपेयर नहीं, रिप्लेस कर दो, बेच दो। तो इससे क्या होता था, कंपनी की सेल्स बढ़ते थे, अभी सेल्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। सो ये दिक्कत है, इसके चलते उन कंपनीज के जो हम कह सकते हैं आने वाले नंबर्स है उनके ऊपर हम लोग को कुछ हद तक इम्पैक्ट नेगेटिवली होते हुए देखने को मिल सकता है। सो अभी इमीडिएटली हमारे दिमाग में ये चीज़ें क्लिक हो जाती है, अरे बाप रे, तो क्या करें, कंपनीज के अगर इस प्रकार के शेयर्स मेरे पास है तो क्या एग्जिट करें? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी रीज़न होता है उसको पहले चेक कर लो कि वो इंटरनल रीज़न है कि एक्सटर्नल रीज़न है। तो दोस्तों ये कोई इंटरनल रीज़न नहीं है, ये एक्सटर्नल रीज़न है। ये सभी कंपनीज के लिए एक साथ रूल लागू होने वाला है। तो इसका इम्पैक्ट टेम्पररी बेसिस के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां बर्बाद हो गई। रिटेल इन्वेस्टर की थोड़ी सी एक बुरी आदत होती है कि अगर कोई पॉजिटिव खबर आ गई ना तो उनको ऐसा लगता है कि शेयर 100 का 200, 200 का 1000, 1000 से सीधा 10,000, फिर 1 लाख, ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं होता है। एंड वैसे ही नेगेटिव खबर, अगर शेयर गिर गया तो गिरते जाएगा और सीधा जीरो हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होता है, राइट। तो ये जो खबर है डेफिनेटली कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव खबर जरूर है, बट ये एक्सटर्नल इशू की चलते खबर है। तो इसके चलते आपने ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं कि मैं एग्जिट कर लूँ करके, राइट। तो इसका इंपैक्ट कौन कौन से शेयर्स के ऊपर आ सकता है, तो खास करके कंज्यूमर ड्यूरेबल इन कंपनीज के ऊपर ही फोकस रखो, जैसे कि वोल्टास, वर्लपूल की बात करें, डिक्सन टेक की अगर हम लोग बात करें, ब्लू स्टार, बजाज इलेक्ट्रिकल, ये सारे कंपनीज, सिम्फनी की बात करें, राइट, पीजे इलेक्ट्रो प्लास्ट की अगर हम लोग बात करें, ये सभी कंपनीज के ऊपर हम लोग को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी अंबर एंटरप्राइज की बात करें तो इनके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि रिपेयर करके भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो अच्छी बात है, ये यहाँ से भी हम लोग को कमाई करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिनको आप क्या कर सकते हो, जरूर यहाँ पे पढ़ सकते हो। ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, इंसेलरी वाली कंपनियां, उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है, बट ऐसा नहीं कि कंपनियां रस्ते पे आ जाएगी। तो ये एक पॉइंट को भी आप लोगों ने समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड दोस्तों सबसे बढ़िया बात कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो कंपनियां नहीं मानते हैं तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हो। पहले दोस्तों कंप्लेंट हुआ करती थी एसएमएस या फिर सिर्फ फ़ोन नंबर के थ्रू, पर दोस्तों एक नया ऑप्शन आ चुका है एंड वो है दोस्तों व्हाट्सअप का। यस, आप व्हाट्सअप के थ्रू भी इनकी कंप्लेंट्स यहाँ पे कर सकते हो। वेबसाइट पे इससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, नंबर भी प्रोवाइड करके रखा हुआ है। सो ज़रूर आपको यहाँ पे जागरूक भी होना है। ये भी एक खबर हम लोग को, मतलब इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर मार्केट भी सीखने को मिल जाता है एंड क्या दुनिया में चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। सो बेसिकली कोई भी अगर आप नई चीज़ें अभी खरीद रहे हो तो थोड़ा सा सामने वाले मतलब जो भी बेचने वाला जो रहेगा उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल कर ले लेना कि अगर रिपेयर करना है तो क्या करना है, ऐसा वैसा सारी चीज़ें जो अभी मैंने आप लोगों को बताई, वैसे तो आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इसके चलते शेयर होल्डर को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, बट इससे कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, इतना भी मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर तब तक के लिए बाय बाय।